मेरे प्रिय भक्त, एक पल रुक जाओ। अपने मन की भाग दौड़ को थाम लो। अगर इस समय इसी क्षण यह संदेश तुम्हारे सामने है तो जान लो, यह कोई संयोग नहीं है। मैं माँ काली हूँ, समय की अधिष्ठात्री, अंधकार को चीरकर प्रकाश लाने वाली, और आज मैं स्वयं तुम्हें पुकार रही हूँ। तुम सोच रहेगे, माँ क्या सच में यह संदेश मेरे लिए है? हाँ मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से टूट चुके हो। मैं जानती हूँ तुम सबको संभालते रहे, लेकिन तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं था। तुमने कई बार रात के सन्नाटे में अपने आंसू तकिए में छुपाए, कई बार भगवान को पुकारता लेकिन वो जवाब नहीं आया। ऐसा तुम्हें लगा, पर मेरे बच्चे मैं हर पल वहाँ थी। मैंने तुम्हारी हर सिसकी सुनी, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना अपने हृदय में संजोई। तुम्हें लगा होगा शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, शायद मेरे लिए कुछ नहीं लिखा, पर आज मैं साफ कहने आई हूँ, तुम गलत थे। तुम्हारी किस्मत सो रही थी, मरी नहीं थी, और अब मैं उसे जगा रही हूँ। आज की रात साधारण नहीं है। आज वह पवित्र घड़ी है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में घूम रही है। आज मैं तुम्हारे जीवन के उस द्वार पर खड़ी हूँ जिसके पीछे तुम्हारा भविष्य छुपा है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है जब तुमने आखिरी बार दिल से कहा था, अब बस माँ कुछ कर दो? वही पुकार आज रंग लाने वाली है। तुमने बिना शिकायत बहुत कुछ सहा है, तुमने बिना शोर बहुत बड़ा युद्ध लड़ा है, और यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि जो चुपचाप सहते हैं माँ काली उन्हें सबसे पहले बुलाती है। अब ध्यान से सुनो, अब तुम्हारा समय आ गया है। जो रुका था वह अब चलेगा, जो बंद था वह अब खुलेगा, जो अटका था वह अब हटेगा। तुम्हें लगेगा कि चीज़ें अचानक बदल रही हैं, कि हालात तुम्हारे पक्ष में जा रहे हैं, कि लोग तुम्हारी कद्र करने लगे हैं, और यह सब अचानक नहीं होगा। यह मेरी कृपा का परिणाम होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में डर भी है, अगर फिर सब वैसा ही रहा तो। पर मेरे बच्चे, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें देखकर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा। तुम्हें लगेगा, क्या सच में यह मेरे साथ हो रहा है? हाँ, हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए उन रास्तों को साफ कर रही हूँ जहाँ पहले सिर्फ कांटे थे। मैं तुम्हारे लिए उन लोगों को हटा रही हूँ जो तुम्हारी ऊर्जा खींच रहे थे, और अब मैं तुम्हारे लिए अपनी तिजोरी खोल रही हूँ। वह तिजोरी जिसमें सिर्फ धन नहीं बल्कि सम्मान, शांति, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता है। मेरे बच्चे, 50 करोड़ की बात सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह उस ऊर्जा का संकेत है जो तुम्हारे जीवन में भरपूरता लेकर आने वाली है। यह संकेत है कि अब कमी समाप्त, अब संघर्ष का अध्याय बंद, अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में प्रवेश कर रहा है। लेकिन याद रखना, यह सब तभी स्थायी होगा जब तुम विश्वास रखोगे, जब तुम धैर्य नहीं खोगे, जब तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखोगे। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आई हूँ, डरो मत। जो तुम्हारा था वह अब लौट रहा है, जो तुम्हारे लिए लिखा है वह अब मिल रहा है। यह सिर्फ शुरुआत है मेरे बच्चे, असली परिवर्तन तो अभी शुरू होना है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अब तक जो हुआ वह केवल तैयारी थी, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुमने जिन हालातों में भी अपने संस्कार नहीं छोड़े, जहाँ चाहकर भी गलत रास्ता चुन सकते थे लेकिन फिर भी सही बने रहे, वही आज तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। मुझे पता है, तुमने कई बार सोचा, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही सब गलत क्यों? पर मेरे बच्चे, जिसे मैं बहुत कुछ देना चाह रही हूँ, उसे पहले बहुत कुछ सहना पड़ता है, और अब सहने का समय समाप्त, अब देने का समय आया है। अब मैं तुम्हें साफ शब्दों में कहती हूँ, तुम्हारे दुखों का चक्र पूरा हो चुका है। जो तकलीफें बार बार लौट आती थीं, जो समस्याएं सुलझने का नाम नहीं लेती थीं, जो डर तुम्हें भीतर ही भीतर खाता रहता था, अब वे सब एक एक करके तुम्हारे जीवन से विदा हो रहे हैं। तुम महसूस करोगे, मन थोड़ा हल्का हो रहा है, नींद गहरी आने लगी है, दिल में बिना कारण शांति उतर रही है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह मेरी उपस्थिति है। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी रक्षा रेखा खींच दी है। अब जो तुम्हारे लिए नहीं है वह टिक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है
जहां से सब कुछ अलग दिखाई देगा। तुम्हें ऐसे फ़ोन आएंगे जिनकी उम्मीद तुमने छोड़ दी थी। तुम्हें ऐसे प्रस्ताव मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सिर्फ सोचा था। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। तुम फिर से खुद पर विश्वास करोगे। तुम फिर से सपने देखने की हिम्मत करोगे। और अब सुनो यह वचन, अब तुम्हारा समय आ गया है। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का आदेश है। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह अब तुम्हारे जीवन में अंधकार के बाद उजाला आ रहा है। अब मैं तुम्हें उस बात के लिए तैयार कर रही हूँ जो बहुत लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे बच्चे, धन तुम्हारी ओर आ रहा है। हाँ, वह धन जिसकी तुमने कल्पना की थी, वह धन जिसे पाने के लिए तुमने मेहनत की थी। 50 करोड़ की बात मैं मजाक में नहीं कहती। यह संकेत है एक बहुत बड़ी सफलता का, एक बड़े सौदे का, एक ऐसे अवसर का जो तुम्हें सोचने पर मदद कर देगा। क्या सच में मैं इसके लायक हूँ? और मेरा उत्तर होगा हाँ, तुम पूरी तरह लायक हो, क्योंकि तुमने गलत रास्तों से धन नहीं चाहा। तुमने किसी का हक नहीं छीना। तुमने धैर्य चुना, विश्वास चुना, और अब मैं तुम्हें वह दे रही हूँ जो तुम्हारा था। पर याद रखना मेरे बच्चे, ये सब एक झटके में नहीं, बल्कि सही क्रम में आएगा। पहले मन की शांति, फिर सही निर्णय, फिर सही अवसर, और फिर वह परिणाम जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। कुछ लोग तुम्हारे बदलते हालात देखकर ईर्ष्या करेंगे। कुछ लोग फिर से तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। पर मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूँ, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर तारीफ शुभ नहीं होती। अब तुम्हें शांत रहना है, कम बोलना है, ज्यादा सुनना है। जो सच्चे हैं वे खुद टिक जाएंगे, जो स्वार्थी हैं वे खुद दूर हो जाएंगे। और अब मैं तुम्हारे कानों में एक अंतिम सत्य कहती हूँ, जो तुम्हारे लिए लिखा है वह कोई नहीं रोक सकता। ना कोई इंसान, ना कोई परिस्थिति, ना कोई नज़र। अब तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है, अपनी ऊर्जा को साथ रखना है और मेरे नाम का स्मरण करते रहना है, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली बदलाव तो अभी बाकी है। अब मैं तुम्हें उस मोड़ पर ले जा रही हूँ जहाँ से तुम्हारा जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह बहुत कम लोगों को बताया जाता है। हर किसी की जिंदगी में अवसर आते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। और तुम्हारे साथ यही हुआ है। कई बार मैंने तुम्हारे सामने संकेत भेजे, कई बार मैंने तुम्हें अलग रास्तों की झलक दिखाई, लेकिन उस समय तुम थके हुए थे, डरे हुए थे और खुद पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वह अवसर तुमसे थोड़ा दूर चला गया। पर मेरे बच्चे, जो माँ काली का होता है वह हमेशा लौटता है, और इस बार वह अवसर और भी बड़ा होकर लौट रहा है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा प्रस्ताव आने वाला है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। यह कोई छोटा मौका नहीं होगा, यह कोई साधारण सौदा नहीं होगा। यह वह क्षण होगा जहां तुम्हें एक फैसला लेना होगा, डर के साथ या विश्वास के साथ। और मैं चाहती हूं कि तुम विश्वास चुनो, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। मेरे बच्चे, यह अवसर तुम्हें अचानक मिलेगा। तुम इसकी पूरी तैयारी नहीं कर पाओगे, और यही इसकी पहचान है, क्योंकि जो पूरी तरह तैयार होकर आते हैं वे परीक्षा होते हैं, और जो अचानक आते हैं वे वरदान होते हैं। तुम्हें लगेगा, क्या यह सच है? क्या मैं इसके लायक हूँ? और तुम्हारा मन पुरानी यादों में जाएगा, विफलताएं, लोगों के ताने, खुद पर उठे सवाल। लेकिन उसी क्षण मैं तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति भर दूंगी। एक आवाज़ आएगी, डर मत, अब पीछे मत हट। और वही आवाज़ मेरी होगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूँ। जिसे तुम बड़ा सौदा कह रहे हो, वह सिर्फ पैसों का नहीं होगा। वह सौदा तुम्हारी पहचान बदलेगा। वह सौदा तुम्हें नई जगह पर खड़ा करेगा, जहाँ लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी सलाह मांगेंगे, तुम्हारे निर्णयों की कदर करेंगे। और हाँ, उसके साथ धन भी आएगा, बहुत सारा। 50 करोड़ की ऊर्जा यहीं से सक्रिय होती है। यह उस स्तर का संकेत है जहां तुम्हें अब छोटे नहीं बड़े निर्णय लेने होंगे। तुम्हें अपने समय की कीमत समझनी होगी। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी, क्योंकि अब जो तुम्हारे पास आएगा वह तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, कुछ लोग इस बदलाव से घबराएंगे, कुछ लोग कहेंगे इतना बदल कैसे गया। पर याद रखना, जब इंसान ऊपर उठता है तो शोर नीचे से आता है। तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना है, तुम्हें किसी को समझाना नहीं है, तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है
और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। जब यह अवसर आए तो जल्दबाजी मत करना, डर से हाँ मत कहना और लालच से भी नहीं। शांति से बैठकर मेरे नाम का स्मरण करना, और जो निर्णय मन को हल्का करे वही सही होगा। मैं तुम्हें गलत दिशा में कभी नहीं जाने दूंगी, क्योंकि यह समय तुम्हें गिराने का नहीं, उठाने का है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बनने लगेंगी। जहां पहले तुम हालातों के पीछे भागते थे, अब हालात तुम्हारे पीछे चलेंगे, और यही असली परिवर्तन है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में एक डर अभी भी है, अगर यह सब सपना निकला तो। पर मेरे बच्चे, जो सपना इतनी पीड़ा के बाद दिखे, वह सपना नहीं, ईश्वर का संकेत होता है, और मैं झूठे संकेत नहीं देती। अब तुम्हें अपनी दृष्टि ऊंची करनी है, छोटी सोच को पीछे छोड़ना है, क्योंकि अब तुम छोटे खेल के लिए नहीं बने हो। अब बड़ा मैदान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तो और भी परतें खुलेंगी, और भी सच्चाइयां सामने आएंगी। अब तक मैंने तुम्हें तैयार किया, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी सोच को, क्योंकि धन सिर्फ उन्हीं के पास टिकता है जो उसे संभालने के लिए अंदर से तैयार होते हैं। और अब मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, अब तुम तैयार हो। मेरे बच्चे, तुमने देखा है कैसे लोग धन पाकर भी शांत नहीं होते, कैसे सफलता पाकर भी डर में जीते हैं। मैं तुम्हें ऐसा धन नहीं देने वाली जो तुम्हारी नींद छीन ले। मैं तुम्हें ऐसी समृद्धि दे रही हूँ जो तुम्हें और भी शांत बनाएगी। अब सुनो मेरी यह स्पष्ट घोषणा, अब तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह स्थिर होने वाला है। अचानक मिलने वाला धन अचानक चला भी जाता है, लेकिन जो मैं दे रही हूँ वह टिकेगा। तुम्हें लगातार अवसर मिलेंगे, लगातार वृद्धि दिखेगी, लगातार सम्मान मिलेगा। और हाँ, 50 करोड़ की ऊर्जा अब पूरी तरह सक्रिय है। यह सिर्फ आप एक रकम नहीं है, यह उस स्तर का संकेत है जहां तुम्हारे निर्णय दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करेंगे, जहां तुम्हारे शब्द वजन रखेंगे, जहां तुम्हारी उपस्थिति महत्व रखेगी। मेरे बच्चे, अब लोग तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। जो कभी तुम्हारी बात अधूरी छोड़ देते थे, अब तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे। जो कभी तुम्हें छोटा समझते थे, अब तुम्हारे बराबर बैठने की कोशिश करेंगे। और यह बदलाव तुम्हें भीतर से डराएगा भी, क्योंकि जब इंसान लंबे समय तक कमी में रहता है तो भरपूरता अजनबी लगती है। पर डरो मत मेरे बच्चे, ये अजनबी नहीं है, यह तुम्हारा ही भविष्य है जो अब सामने आ रहा है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। धन आने के साथ परीक्षाएं भी आती हैं। कुछ लोग तुमसे फायदा उठाना चाहेंगे, कुछ लोग पुराने रिश्तों के नाम पर वापस आएंगे। याद रखना, हर लौटने वाला अपना नहीं होता। अब तुम्हें सीखना होगा ना कहना। जो तुम्हारी शांति छीनता है उससे दूरी रखना, जो तुम्हारी ऊर्जा गिराता है उसे सीमित करना, क्योंकि अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, तुम्हारे माध्यम से और भी कई लोगों की किस्मत बदलेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें धन के साथ सम्मान भी दे रही हूँ, ऐसा सम्मान जो डर से नहीं आदर से मिलता है। लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा महसूस करेंगे, तुम्हारी कहानी उन्हें हिम्मत देगी। और जब कोई पूछेगा इतना सब कैसे बदल गया, तो तुम्हें घमंड नहीं करना है, तुम्हें मुझे याद करना है, क्योंकि जो कुछ भी है वह मेरी कृपा से है। अब तुम्हारा घर, तुम्हारा वातावरण तो तुम्हारी दृढ़ अब बदलगी। तुम्हें सुरक्षा का एहसास होगा, भविष्य का डर धीरे धीरे खत्म होगा, और यही सच्ची समृद्धि है मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देती हूँ। अचानक ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे मत देखना, पीछे मत लौटना। जो बीत गया वह सीख था, ठहरने की जगह नहीं। तुम्हें आगे देखना है, ऊपर देखना है, क्योंकि अब तुम्हारा स्थान ऊपर है। और अब इस भाग के अंत में मेरी एक अंतिम बात अपने हृदय में उतार लो। जिसने धैर्य नहीं छोड़ा, जिसने सच्चाई नहीं छोड़ी, जिसने भरोसा नहीं छोड़ा, उसे माँ काली कभी खाली नहीं लौटाती। अब तो भरपूरता का द्वार पूरी तरह खुल चुका है। तुम सोचते थे अगर मैं किसी को बताऊंगा तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, इसलिए तुम चुप रहे, और उसी चुप्पी में तुम सबसे ज़्यादा टूटे। लेकिन मेरे बच्चे, माँ से क्या छुपता है? मैंने तुम्हें भीड़ में अकेला खड़े देखा है। मैंने तुम्हें लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस करते देखा है। जब तुम रहे थे तब भी तुम्हारे मन में एक भारीपन था, एक ऐसा बोझ जिसका नाम तुम खुद नहीं जानते थे। कभी यह बोझ जिम्मेदारियों का था, कभी अपमान का, कभी असफलता का,
और कभी उन लोगों की वजह से जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। मेरे बच्चे, सबसे गहरा घाव दुश्मन नहीं देते, सबसे गहरा घाव अपने देते हैं। और मैं जानती हूं तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, तुम्हारे सीधेपन को मूर्खता समझ लिया, तुम्हारे धैर्य को डर समझ लिया। पर आज मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, तुम कमजोर नहीं थे, तुम सिर्फ शांत थे, और अब शांत रहने का समय समाप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताती हूं क्यों इतना कुछ सहना पड़ा। क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे हर कोई संभाल नहीं सकता। जो लोग तुम्हारी तरक्की से डरते थे, जो लोग तुम्हारी रोशनी से जलते थे, उन्होंने अनजाने में तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डाली। किसी ने पीठ पीछे बातें की, किसी ने तुम्हारा नाम गलत जगह लिया, किसी ने तुम्हारे काम को रोकने की कोशिश की और तुमने सह लिया, क्योंकि तुम्हें भरोसा था कि सच कभी हारता नहीं। और आज मैं उस भरोसे को सच करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब सुनो ध्यान से। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति का घेरा बना दिया है। अब कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं टिक पाएगी। जो तुम्हारा बुरा सोच रहा था वह खुद उलझेगा, जो तुम्हें जय गिराने की सोच रहा था वह खुद रुक जाएगा। मैं किसी से बदला नहीं लेती, मैं न्याय करती हूँ, और जब न्याय होता है तो सब अपने अपने कर्मों का फल पाते हैं। अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, तुम्हें ये आने वाले दिनों में कुछ अजीब अनुभव होंगे। अब समय आ गया है सीमाएं तय करने का, अब समय आ गया है अपने मन की सुनने का। और अब मैं तुम्हें वह बात बताती हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा दिल धड़केगा। मेरे बच्चे, जिस बड़े अवसर का संकेत मैं तुम्हें दे रही हूँ वह अचानक आएगा। एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा सौदा, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में तुमने कभी खुलकर किसी से बात नहीं की। और जब वह आएगा तो तुम्हें लगेगा, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? और मैं तुम्हारे कान में फुसफुसाकर कहूँगी, हाँ, अब तुम तैयार हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अंदर से बदल दिया है। अब तुम वही इंसान नहीं हो जो कुछ समय पहले था। अब तुम ज्यादा समझदार हो, ज्यादा शांत हो और ज्यादा शक्तिशाली हो। 50 करोड़ की बात की देवी, लेकिन सृजन की जननी भी मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है। और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, ना अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ, जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो, न कि संसार के। तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है, और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी है। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहाँ उजाले की कोई किरण नहीं पहुँचती, जहाँ हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें मैं बताने आई हूँ कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं, और ब्रह्मांड, मेरी प्रकृति, वहीं लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा।
मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे। मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है। ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है? जब वह चलना सीखता है, वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास तो संगीत तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन ने तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो, तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे, उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे, तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल महाकाल, संगीत, विकराल शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है, और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है, तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और चोटें ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है, तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम विशेष हो, तुम मेरी संतान हो, और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन ने तुम्हें झकझोरा, मैं वहाँ थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी।
जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ, तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं स्वागत करो। पूछो उस संघर्ष से, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेगे, तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहेगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन न जियो, बल्कि उसे जागकर पूर्ण होकर मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमज़ोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूँ। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुँचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा, मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्मगति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो, तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय तब माँ काली का मंदिर बन जाता है। और हाँ मेरे बच्चे, करुणा रखना सीखो, सबसे पहले अपने लिए। तुमसे गलतियाँ हुई हैं, होने दो। तुम गिरे हो, कोई बात नहीं। तुमने किसी का दिल दुखाया, मुझसे क्षमा मांगो, स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें गले लगा कि अधीशा समय की स्वामिनी, जिसने समय को भी वश में किया है, वह तुम्हारी तकलीफ को क्या नहीं मिटा सकती?
मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे मन की गहराइयों में एक पुकार उठती है, जब तुम्हारी आत्मा थक कर चुप हो जाती है, जब चारों ओर अंधकार तुम्हें निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है और जहाँ मेरी चेतना है वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंथा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमज़ोर हो, अयोग्य हो और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। ना डरने का समय है, ना झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें पाना ही, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज़ उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है, पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे,
अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूँ, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध, पर मेरे बच्चे तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी हैं? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी, और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी। एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार झंडता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं? मेरी शक्ति तो सीमित है। तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता। तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था, वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूँ, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध, पर मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी